हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना आज का स्टडी रूटीन शेयर करूँगी। और एज वी नो कि एग्ज़ाम इतना पास आ गया है, जून चल रहा है एंड जुलाई में पेपर है। तो मंथ वाइज अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 महीना ही बचा हुआ है। आज सुबह की शुरुआत ही थोड़ी लेट से हुई, तो फिर उसके बाद मैंने सुबह सुबह ही नहा लिया था एंड स्टडी टेबल पर आ गई हूँ। और अभी मैंने शुरू किया है मैपिंग की क्लास करने। अगर मैं इसको एंड में रखती हूँ तो दिन कब ख़त्म हो जाता है और क्लास रह जाता है पता ही नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिर पढ़ने के लिए रह जाती हैं। तो आज मैंने सोचा कि पहले मैपिंग की क्लास कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद आगे का शेड्यूल देखेंगे क्या होता है। तो चलो आप भी वीडियो में बने रहो, साथ में पढ़ाई करते हैं मिलकर। सो गाइज, ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 40 मिनट की क्लास किया मैंने एंड बाकी का मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि उसको कल कर लेंगे। ऐसा होता है ना कभी कभी। आप वैसे मुझे करना एक ही क्लास था, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था तो फिर मैंने सेकेंड क्लास भी किया और 40 मिनट क्लास कर लिया मैंने। उसके बाद एनर्जी ड्रेन हो गई, मुझे आगे का समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको रहने देते हैं। वैसे एक बार को मन में आता है कि अब 20 मिनट्स की ही क्लास बची है, इसको कंप्लीट कर लो। बट जब आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को पढ़ने का कोशिश करते हो ना, तो आपको वो 100% उसका रिसीव नहीं होगा। फिर मतलब आप एक स्ट्रगल हो जाता है कि बस एक लगता है कि अरे 20 मिनट ही तो क्लास बचा है, कर लो। हाँ, लेकिन आप थोड़ी देर ब्रेक लेकर के फिर से उसको कंटिन्यू करो, देन इट्स ओके। बट अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हो ना, तो फिर वो जो 20 मिनट्स की क्लास में सर ने जो बताया वो आपको 100% तो रिसीव नहीं होगा, इतना तो कन्फर्म है। सो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि चलो अब 20 मिनट्स की क्लास है, उसको कल कर लेंगे एंड नेक्स्ट क्लास कल से शुरू करेंगे। तो मैंने अभी इसको रख दिया है एंड अभी मैं सोच रही हूँ हिस्ट्री पढ़ लूँ या फिर परसों जो टेस्ट लगाया था उसका टेस्ट का एनालिसिस आधा किया था और आधा बचा हुआ है। लेकिन अभी मैंने ज्योग्राफी से ही रिलेटेड क्लास किया है और ये ज्योग्राफी का ही सेक्शनल टेस्ट है, जिसको मैंने आधा एनालिसिस कर लिया है, बट अभी और बचा हुआ है तो करूँगी आज। ज्योग्राफी नहीं पढ़ने का मन कर रहा है। एक काम करते हैं, RO की जो PYQ की बुक है इसको निकालते हैं एंड इसमें से मुझे जनसंख्या के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेडी करने हैं। रेडी क्या समझ लो, रिवीजन करना होता है। तो चले जाएंगे सबसे पीछे। तो ये है जनसंख्या एवं नगरीकरण। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके, इतने से बस इतना 2 से 3 ही क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ेंगे एंड इतनी मोटी बुक है ये देखो। तो इधर का जितना हो पाएगा उतना कवर करने का कोशिश करूँगी एंड इसके बाद फिर लगाएंगे जनसंख्या से रिलेटेड क्विज, जो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्विज कहाँ से लगाती हूँ। नेट ऑन करते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे और इतिहास, पॉलिटी, भूगोल, विज्ञान, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ये सारा अभी तक हो चुका है और अब बचा है सांख्यिकी एंड यूपी स्पेशल। ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं, तो अभी मैं इसको करूँगी एंड उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और ये हैं जनसंख्या से रिलेटेड क्विज। मतलब ये जो क्वेश्चंस है ना, इसको ही इसमें दिया गया है ताकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं स्पेशल RO के, तो वो आपके अच्छे से रेडी हो जाएं। तो मैं ना बहुत कॉन्फिडेंट में पहले खाली क्वेश्चन लगाती थी यहाँ से, लेकिन जब क्वेश्चन मेरे रॉन्ग होने लगे तो मैंने सोचा यार रिवीजन कर लो, आपका कुछ नुकसान तो उसमें होगा नहीं, इवेंचुअली आपका फ़ायदा ही होगा। तो अब मैं पहले बुक से रिवीजन करती हूँ इन सारे टॉपिक्स का एंड फिर उसके बाद, और ज़रूरी नहीं है कि बस आज ही पढ़ा और आज ही सारा क्विज लगा लूँगी, नहीं, पहले इसको 1-2 दिन में ख़त्म करूँगी एंड फिर उसके बाद जनसंख्या की जो भी है मतलब इससे पूरा क्विज लगाऊँगी।
और हाँ, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप PYQ मतलब ये क्विज़ वगैरह कहाँ से लगाते हो। तो गाइज़ मैंने ना UPPCS 1 ये जो चैनल है, आई होप कि आप लोग भी इस चैनल से जुड़े होंगे। तो ये स्पेशली UPPCS के एग्ज़ाम्स को ही टारगेट करते हैं। और देखो आप 89.6 के सब्सक्राइबर्स भी हैं इनके। तो मैंने इनका ही 500 का एक RO का बैच परचेज़ किया है। तो उसमें ही ये पूरा क्विज़ वगैरह ये सब प्रोवाइड कराते हैं। तो चलो अब बात ना करते हुए स्टडी का सेकंड स्लॉट कंप्लीट करते हैं। स्टडी का सेकंड स्लॉट कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने निकाल लिया लूसेंट और इससे मैं एंशिएंट हिस्ट्री को रिवीजन कर रही हूँ। स्टडी के दौरान पानी पीना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तभी आपकी एनर्जी भी कंसिस्टेंस बनी रहेगी। और ऐसा माना भी जाता है कि एक हेल्दी बॉडी के लिए 3 से 4 लीटर प्रतिदिन पानी रिक्वायर्ड होता है। लूसेंट से आज का एंशिएंट हिस्ट्री का टारगेट कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे पढ़ना था करंट अफेयर, जिसके लिए मैं वीडियो लेक्चर देखना शुरू किया। और फिर ज्योग्राफी निकाल लिया पढ़ने के लिए। और इस समय ज्योग्राफी में मेरा चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स पर। मैंने देखा कि मेरा इसमें से एक पेज निकल गया है, तो फिर मैंने इसको ग्लू से चिपका के रख दिया। फिर मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने निकाल लिया हिंदी पढ़ने के लिए। अभी शाम के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं। एंड इसमें मेरे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा गलत होते हैं, तो मैं लिख के भी प्रैक्टिस करती हूँ। ऐसा अभी मैंने अपने इस नोट्स को अभी सूखने के लिए रखा है, क्योंकि ये यहाँ से पूरा फट चुका है। गम लगाया है इस पर। और तो अभी मैं फ़िलहाल टेम्पररी यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो सब मुझसे गलत हो जा रहे हैं। और अभी इसके बाद और भी दिन के टारगेट्स बचे हुए हैं, तो उसको कंप्लीट करना है। सो गाइज़, आज का स्टडी ब्लॉग बस यहीं तक के लिए रखते हैं। वैसे मेरा आज का अभी पूरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी करेंगे, जितना हो सकेगा उतना करेंगे। कोशिश तो पूरा ही रहता है कि पूरा जितना दिन का टारगेट सेट किया है उसको कंप्लीट करें। एंड जैसा कि एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, सो आप भी अपनी तैयारी को धार दो। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, हिंदी पर विशेष ध्यान दीजिए। हिंदी के क्वेश्चन लगाइए। हिंदी के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको एक बार एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करते रहो। तो इसी तरीके से ही आपका, जैसे 60 क्वेश्चन आप लगाते हो ना, तो उसको एनालिसिस करने का क्या तरीका होता है। 10-10 क्वेश्चन तो आते ही हैं सारे टॉपिक से, 6 टॉपिक से। तो आपको करना क्या है कि आपको देखना है कि मेरे जैसे 10 क्वेश्चन पर्यायवाची के हैं, ठीक है, तो उसमें से पर्यायवाची में से आपके कितने गलत हो रहे हैं। मान लो 2 गलत हो रहे हैं, फिर समझ लो कि आप वाक्य में वर्तनी शुद्धि कर रहे हो, तो उसमें से 3-4 अगर गलत हुए हैं या फिर 2 ही गलत हुए, तो आप एनालिसिस करो कि कौन से टॉपिक से मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं। तो आपको टॉपिक पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आप उस टॉपिक पर अच्छे से पकड़ बनाओ, उसको उस पर काम करो, उसके क्वेश्चन खूब सारे प्रैक्टिस करो। तो इसी तरीके से चीज़ें अच्छी होंगी। हिंदी में स्कोर अच्छा करने के लिए आप यही टेक्निक अपना सकते हो। एंड करंट अफेयर की क्लासेस देखते रहो। मैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की वीडियोस देखती हूँ। बहुत बोरिंग होता है मुझे पता है, बट बहुत काम का भी होता है। आप थोड़ा थोड़ा करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं जब पेड क्विज़ लगाती हूँ करंट अफेयर के, तो मुझे काफ़ी उसका बेनिफिट मिलता है और मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन सही भी होते हैं। तो इसीलिए मुझे वहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन देखना पसंद करती हूँ। सो गाइज, आज के लिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे इसी तरीके की किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।